नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DRS एकेडमी में। दोस्तों, आज से हिंदी साहित्य की एक ऐसी महत्वपूर्ण श्रृंखला शुरू हो रही है जिससे हिंदी से संबंधित कोई भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह श्रृंखला बहुत ही रामबाण सिद्ध होगी, क्योंकि इस श्रृंखला में ऐसे प्रश्नों का समावेश किया गया है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। गारसा दा तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दाला लिटरेचर इंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? 1871 ईस्वी में। प्रथम संस्करण को दो भागों में, पहला भाग 1839 तथा दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? गारसा दा तासी ने। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? फ्रेंच भाषा में। अगला पॉइंट है, कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसे लिखा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। अगला पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों का नामकरण का आधार पूर्व परंपरा, प्रमुख ग्रंथ तथा युग प्रवृत्तियों में से कौन सा है? युग प्रवृत्ति है। अगला पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किसकी भूमिका के रूप में लिखा गया? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। अगला पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में अपना साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से। अगला पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? 1929 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? विधेयवादी पद्धति। शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ यह शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया है और इसका रचना काल है 1883 ईस्वी। अगला पॉइंट है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? एडविन ग्रीव्स। जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। अगला पॉइंट है, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किया है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला पॉइंट है, काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किसने किया? मिश्र बंधुओं ने। अगला पॉइंट है, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र तथा सुखदेव बिहारी मिश्र। अगला पॉइंट है, मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन कब हुआ? 4 भागों में। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन हुआ है 1913 ईस्वी में तथा चौथे भाग का प्रकाशन हुआ है 1934 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित किया है? विक्रम संवत 1890 से विक्रम संवत 1925 तक। अगला पॉइंट है, मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ हिंदी नवरत्न में शामिल कवि हैं तुलसी, सूरदेव, यह व्रतत्रयी में आते हैं। बिहारी भूषण केशव, ये लोग मध्य त्रयी में आते हैं। मतिराम चंद्रवरदाई, हरिश्चंद्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये लघु त्रयी में आते हैं। अगला पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी, यानी विक्रम संवत 1925 से विक्रम संवत 1950 तक। अगला पॉइंट
पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत द्वितीय उत्थान का समय कितना माना है? 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी, यानी विक्रम संवत 1950 से 1975 तक। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब माना है? विक्रम संवत 1050। विक्रम संवत 1050 से 1375 की काल अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक। अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला पॉइंट है हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन हुआ है काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1893 ईस्वी में। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया काशी नागरी प्रचारणी सभा ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 10 जुलाई 1800 ईस्वी में। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ मुगल बादशाह अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित है चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। महत्वपूर्ण साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ तथा उनके लेखक। साहित्य का इतिहास दर्शन, इसे लिखा है नलिनी विलोचन शर्मा ने। भाषा काव्य संग्रह, इसे लिखा महेश दत्त शुक्ल ने। हिंदी भाषा और साहित्य, इसे लिखा श्याम सुंदर दास ने। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, इसे लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, इसे लिखा है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसे लिखा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य की भूमिका, इसे लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, इसे लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, इसे लिखा ब्रज रत्न दास ने। प्रेम सागर रचना, यह है लल्लू लाल की। रानी केतकी की कहानी, इसे उदयभान चरित भी कहा जाता है। यह रचना लिखी गई है इंसा अल्लाह खां द्वारा। अगला पॉइंट है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता अब कोलकाता में है। हिंदी के अध्यापक यानी भाषा मुंशी कौन थे? सदल मिश्र तथा लल्लू लाल। नासिकेतोपाख्यान चंद्रावती के लेखक कौन है? सदल मिश्र। सुख सागर के लेखक कौन है? सदा सुखलाल। सुख सागर का विषय है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। उर्दू को यामिनी भाषा किसने कहा है? लल्लू लाल ने। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। अगला पॉइंट है गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? जटमल। अगला पॉइंट है आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह तथा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ढोला मारूरा दोहा में ढोला के पिता का नाम है राजा नल। अगला पॉइंट है ढोला मारूरा दोहा के मूल कवि हैं कल्लोल। कालांतर में कुशल राय ने इसमें कुछ विस्तार किया है। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध है ब्रजयानी सिद्धों से। अगला टॉपिक है आदिकाल। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा का नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा ने संधि काल भी कहा है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। हिंदी साहित्य के आदिकाल का विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण। आदिकाल को मिस्र बंधुओं ने कहा है आरंभिक काल। गणपत चंद्रगुप्त ने आदिकाल को कहा है प्रारंभिक काल। राहुल सांकृत्याय ने आदिकाल को कहा है सिद्ध सामंत काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कहा है बीजवपन काल।
डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को कहा है आधार काल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है आदिकाल को आदिकाल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को कहा है वीरकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कहा है वीरगाथा काल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को कहा है जयकाल। गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी है। यह मान्यता है डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्तवाल की। इतिव्रत और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस साहित्य की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य का वर्तमान गति खंडों में विभक्त किसने किया है? आचार्य शुक्ल ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है 693 ईस्वी से। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है पाली। भरतेश्वर बाहुबली रास रचना है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार हैं शालभद्र सूरी। पंच पांडव रचित रास के रचयिता हैं शालभद्र सूरी। ढोला मारूरा दोहा है 11वीं शताब्दी में रचित लोकभाषा काव्य। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया है पतंजलि ने। अवहट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश। अवहट भाषा में शिक्षा शब्द के लिए प्रयोग किया गया शब्द है शिक्षा। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं सरापा। सिद्ध परंपरा की योगिनियां हैं मणिभद्रपा या मणिभद्रा, लक्ष्मीकरा, कनकलापा तथा मेघलापा। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपा। इन्हें सरहपाद भी कहा जाता है और इनका नाम राहुल भद्र तथा सरोज वज्र भी है। अगला है सरहपा या सरहपाद की रचनाओं का संपादन किसने किया है? राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश के नाम से। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? शालभद्र सूरी को। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? स्वयंभू को। अगला पॉइंट है सिद्ध परंपरा के प्रथम कवि हैं सरहपा या सरहपाद। अगला पॉइंट है सरहपा या सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है राहुल सांकृत्यायन ने। सहज ज्ञान के प्रवर्तक हैं सरहपा या सरहपाद। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है शिव सिंह सेंगर ने। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा सरहपा से आरंभ हुई तथा नरोपा या नरोपा से पूरी हुई। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छिड़कर निकला है यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को कहा है पुरानी हिंदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को कहा है प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखा है आचार्य हजारी प्रसाद। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है सरहपा या सरहपाद को। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं स्वयंभू। पौमचर्यु के रचनाकार हैं स्वयंभू। अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है लिखा गया है पौमचर्यु में। भविष्यत कहा या भविष्यत कथा धनपाल द्वारा रचित को माना जाता है लौकिक चरित काव्य। अपभ्रंश का भभूति माना जाता है पुष्पदंत या पुष्यदंत को। पुष्पदंत यानी पुष्यदंत की रचनाएं हैं महापुराण, जय कुमार या अड़य कुमार, जय कुमार या अड़य कुमार चरिव या यशोधर चरित, जसहर चरिव। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सर्जन करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की रचनाएं हैं खलिकबारी या खलिकबारी, पहेलियां, मुकरियां, गजल, दो सुखने या दो सखुने। आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं अमीर खुसरो।
अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य है मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो। अगला है खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक यह इस कथन को कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। राउल वेल या राउल बेल रोड़ा कवि कृत है। यह श्लाघकृत कृति है जिसे चंपू काव्य भी कहा जाता है। कलचुर राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। राउल वेल या राउल बेल। कुवलयमाला कथा के लेखक कौन है? उद्धोतन सूर्य। उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक हैं दामोदर शर्मा। उक्त व्यक्ति प्रकरण है व्याकरण ग्रंथ। आदिकाल की भाषा है डिंगल पिंगल अपभ्रंश। चारण साहित्य कहते हैं रासो साहित्य को। सिद्धों तथा नाथों की संख्या है क्रमशः 84 तथा 9, यानी सिद्ध 84 हैं और नाथ 9 हैं। आदिकाल में साहित्य लिखा जा रहा था जनजीवन से हटकर, राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। रासो ग्रंथ की भाषा सामान्यता है डिंगल पिंगल। उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? जिनदत्त सूरी। हिंदी साहित्य के 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी के कालखंड को जॉर्ज ग्रियर्सन ने नाम दिया है चारण काल। बीसल देव रासो या नरपत नाल द्वारा लिखा है में प्रयोग किया गया है गेय शैली का। बीसल देव रासो में बीसल देव की पत्नी है राजमती। बीसल देव रासो है प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य। वह रासो काव्य जिसका मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है। बीसल देव रासो राजमती से रूठकर बीसल देव चला जाता है उड़ीसा यानी उड़ीसा को। जगनिक द्वारा रचित पलमाल रासों को जाना जाता है आल या आला खंड के नाम से। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम महाकवि तथा महाकाव्य किसे मानते हैं? चंदवरदाई तथा उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को। चंदवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान अनुरक्त थे संयोगिता के प्रति। अगला पॉइंट है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम है सोमेश्वर। आदिकालीन रचनाएं एवं उनके रचनाकार। बीसल देव रासो इसे लिखा नरपत नाल ने। पृथ्वीराज रासो इसे लिखा चंदवरदाई ने। परमाल रासो इसे लिखा है जगनिक ने। खुमार रासो इसे लिखा विजय ने। वर्ण रत्नाकर इसे लिखा ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया है जो इंदु या जो इंद ने। संदेश रासक आलाखंड तथा जय मयंक जस चंद्रिका रचनाएं हैं वीर गाथा काल की। विद्यापति तथा उनकी रचना पदावली है आदिकालीन कवि तथा आदिकालीन रचना। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है वीर रस। विद्यापति ने लगभग रचना की है 14 ग्रंथों की। विद्यापति के पदों की भाषा है मैथिली। दान वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा रचनाएं यह है विद्यापति की। विद्यापति की भाषा है मैथिली, अपभट्ट तथा संस्कृत। विद्यापति की रचना जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है वह है कीर्त पताका। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया है पदावली रचना के कारण। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यानी विद्यापति यहाँ उत्सव रूप में है, यह कथन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। देसिल बैना सबजन मिठा यह उक्ति है विद्यापति की। विद्यापति आश्रित कवि थे।
महाराज शिव सिंह, नरसिंह, कीरत सिंह इत्यादि के पंथी साधकों में शामिल है। जलपंथी, पाव, भरथरी तथा चुड़कर नाथ इत्यादि। नाथ पंथ के प्रणेता हैं आदिनाथ। नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं मत्स्येंद्र नाथ तथा गोरखनाथ। गोरखनाथ के गुरु हैं मत्स्येंद्र नाथ। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है, हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, यानी दोनों का योग। हठ योग का उपदेश दिया था गोरखनाथ ने। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है संध्या या संध्या भाषा। हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किया है इतिहासकार अबू सईद ने। पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक हैं वादिराज। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं रामचंद्र सूर्य। आज की सेवा यहीं तक। अगला टॉपिक है भक्तिकाल। इसका हम लोग अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।